बॉटनी साइंस बीएससी थर्ड ईयर। प्रश्न 8 इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के सिद्धांत, क्रियाविधि एवं अनुप्रयोग का वर्णन कीजिए। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। उत्तर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। 20वीं शताब्दी में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का विकास जीव विज्ञान, बायोलॉजी एवं भौतिकी फिजिक्स के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा वस्तु का लाखों गुना आवर्धित मैग्नीफाइड प्रतिबिंब बनता है। इसके लिए इलेक्ट्रॉन बीम का उपयोग किया जाता है। इस माइक्रोस्कोप का आविष्कार नाल एवं रस्का 1931 नामक 2 जर्मन वैज्ञानिकों द्वारा किया गया। इसका व्यावसायिक उपयोग सर्वप्रथम सन 1940 में किया गया। समझ रहे हो ना? सिद्धांत प्रिंसिपल। इलेक्ट्रॉन बीम में बहुत छोटी तरंगदैर्ध्य वाले विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के गुण होते हैं। इसका तरंगदैर्ध्य वेवलेंथ विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करने वाले वोल्टेज के वर्गमूल का व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उदाहरण स्वरूप 880 केवी विद्युत द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रॉन बीम का तरंगदैर्ध्य 0.05 एंगस्ट्रॉम होता है। इलेक्ट्रॉन बीम का उत्पादन इलेक्ट्रॉन गन द्वारा होता है। बीम को माइक्रोस्कोप के अन्य अंगों कंपोनेंट्स की सहायता से संकेंद्रित कॉन्सेंट्रेट किया जाता है एवं इसके बाद इन्हें विद्युत चुंबकीय स्तरों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेयर्स के द्वारा फोकस किया जाता है। प्यारी समझ गई। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप TEM। इस माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन का मार्ग का प्रकाश सूक्ष्मदर्शी में प्रकाश की किरणों के अनुरूप होता है। इलेक्ट्रॉन गन से प्रेक्षित इलेक्ट्रॉन बीम विद्युत चुंबकीय लेंसों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज की श्रेणी में होकर निकलती है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप SEM बाद में विकसित इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का सिद्धांत TEM से भिन्न है। इसमें नमूने की सतह को इलेक्ट्रॉन की पतली बीम नैरो बीम से विकिरणित इरेडिएट किया जाता है। इससे इलेक्ट्रॉनिक संकेत उत्पन्न होते हैं। इन विकिरणों के कारण नमूने से कम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जिन्हें धनावेशित प्लेट या एनोड पर एकत्रित किया जाता है। विद्युत संकेतों का उपयोग नमूने सैंपल के प्रतिबिंब उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अब ये भी मुझे सिखाना पड़ेगा आपको। क्रियाविधि मेथड ऑफ एप्लीकेशन। TEM में वस्तु का आवर्धित चित्र देखने के लिए उच्च निर्वात वैक्यूम उत्पन्न करना आवश्यक होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन निर्वात में ही गमन करते हैं। इसके लिए नमूने सैंपल को पूर्ण रूपेण निर्जलीकृत करना आवश्यक होता है। कंडीशन इलेक्ट्रॉन बीम को नमूने पर समानांतरित करता है और आवर्धन लेंसों मैग्नीफाइंग लेंसेज द्वारा आवर्धित चित्र प्राप्त होता है। यह प्रतिबिंब एक फास्फोरेसेंट स्क्रीन के संपर्क में आने पर दृश्य हो जाती है। 1 मिलियन केवी के त्वरण वोल्टेज वाला अभी विकसित किया TEM का इलेक्ट्रॉन बीम 1 माइक्रोमीटर मोटे नमूने का भी प्रतिबिंब आसान से बना सकता है। SEM में विद्युत संकेतों का उपयोग नमूने का प्रतिबिंब उत्पन्न करने में किया जाता है। स्कैनिंग जनरेटर के उपयोग द्वारा इलेक्ट्रॉन बीम को नमूने से चित्र रेखा की तरह गमन कराया जाता है। एनोड पर द्वितीयक इलेक्ट्रॉन के टकराने से उत्पन्न संकेतों को टेलीविजन तंत्र की तरह स्कैन कर कैथोड पर प्रतिबिंब इमेज उत्पन्न किया जाता है। SEM की फोकस मापने की गहराई कई मिलीमीटर होती है। इसके द्वारा त्रिविमीय चित्र 3 डायमेंशनल इमेज प्राप्त किया जा सकता है। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। उपयोगिता एप्लीकेशंस। एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की अत्यधिक आवर्धन क्षमता होने के कारण अत्यंत छोटे कोशिकांगों का अध्ययन इसकी सहायता से किया जाता है। I am sorry, बाबू। तो सूक्ष्म जीवों, विषाणु, स्पोर्स आदि के अध्ययन में यह सहायक है। 3 इसकी सहायता से नमूने की सतह का टोपोग्राफी का अध्ययन भी किया जाता है। 4 कोशिकांगों सेल ऑर्गेनेल्स के अलावा कोशिकांगों में पाए जाने वाले विविध जैविक अणुओं बायोमोलिक्यूल्स की संरचना का अध्ययन भी इसके द्वारा किया जाता है। कंट्रोल उदय। सीमाएं लिमिटेशंस। वस्तु के अत्यंत आवर्धित चित्र बनाने की क्षमता होने के बावजूद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की अपनी सीमाएं हैं। चूंकि वस्तु को उपयोग के समय उच्च निर्वात वैक्यूम में रखा जाता है अतः जीवित वस्तु का अध्ययन इसमें संभव नहीं है। ये फंस गया सी है।
प्रकाश या संयुक्त एवं इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में अंतर, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। प्रकाश सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी यह कोशिका तथा ऊतक के सामान्य रचना के अध्ययन के लिए प्रयुक्त होता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी यह कोशिका तथा कोशिकाओं के पराश्रय रचना के अध्ययन के लिए प्रयुक्त होता है। प्रकाश सूक्ष्मदर्शी 2 चमक का स्रोत जिससे प्रकाश होता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी 2 चमक का स्रोत इलेक्ट्रॉनों का पुंज होता है। प्रकाश सूक्ष्मदर्शी 3 इसमें आवर्धन के लिए कांच के लेंस लगे होते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी 3 इसमें आवर्धन के लिए विद्युत चुंबकीय लेंस लगे होते हैं। प्रकाश सूक्ष्मदर्शी 4 इसकी बॉडी ट्यूब निर्वात नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी 4 इसकी बॉडी ट्यूब निर्वात वैक्यूम होती है। प्रकाश सूक्ष्मदर्शी 5 प्रतिबिंब का निर्माण धातु के विभिन्न भागों से प्रकाश के अवशोषण होने से आँख के रेटिना पर होता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी 5 प्रतिबिंब का निर्माण वस्तु के विभिन्न आणविक घटकों से इलेक्ट्रॉनों के विशिष्ट वितरण से फोटोग्राफिक प्लेट या स्क्रीन पर होता है। प्रकाश सूक्ष्मदर्शी 6 सजीव तथा निर्जीव दोनों प्रकार की वस्तुओं को देखा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी 6 केवल निर्जीव वस्तुएं ही दिखती हैं। I simply am not there.